हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक इन ए न्यू वीडियो ऑफ क्लास 8th चैप्टर 3 स्टार्ट है अपना। ओके, तो हमने पिछले वीडियो में प्लास्टिक जो है वो स्टार्ट कर दिया था। ओके, जो प्लास्टिक है उसके बारे में पढ़ना स्टार्ट कर दिया था हमने। अब तक क्या पढ़ लिया? तो हमने ये पढ़ा कि प्लास्टिक जो है उसकी भी सबसे छोटी यूनिट क्या होती है? जो केमिकल होता है सबसे छोटी यूनिट केमिकल का, उसको क्या बोलते हैं? मोनोमर। ओके, और मोनोमर जो है वो कंबाइन होकर मोनोमर मोनोमर यूनिट कंबाइन होकर क्या बनाते हैं? पॉलीमर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? पॉलीमर बनाते हैं। ओके, तो ये चीज़ हमने पढ़ लिया था। हमने पढ़ा था कि प्लास्टिक के अंदर जो मोनोमर होते हैं, ओके, या जो पॉलीमर चेन होती है उसका अरेंजमेंट कैसा होता है? एक तो लीनियर होता है, जिसमें जैसे ये एक मोनोमर है, ये दूसरे मोनोमर के साथ जुड़ गया, ये तीसरे मोनोमर के साथ, ऐसे करके एक चेन बना लेते हैं। इस तरह का जो अरेंजमेंट होता है मोनोमर का, ओके, उसको तो क्या बोलते हैं? उसको तो बोलते हैं लीनियर अरेंजमेंट। ओके, और एक दूसरा अरेंजमेंट था, उसमें क्या था? जैसे ये एक मोनोमर यूनिट है, ये मोनोमर यूनिट जैसे यहाँ एक मोनोमर से जुड़ी हुई है, इधर एक मोनोमर से, यहाँ एक मोनोमर से, ऐसे इस तरह का जो अरेंजमेंट होता है, ओके, इस तरह का जो अरेंजमेंट होता है मोनोमर का या केमिकल यूनिट्स का, इस तरह का अरेंजमेंट है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं क्रॉस लिंक्ड अरेंजमेंट। ओके, क्या बोलते हैं? क्रॉस लिंक्ड अरेंजमेंट। क्लियर? तो ये हमने पढ़ा था। फिर हमने पढ़ा था कि कुछ प्लास्टिक जो होते हैं उनको इजीली क्या कर सकते हैं? उनको बेंड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं उनको? बेंड। ओके, बेंडिंग ऑफ प्लास्टिक। ओके, कुछ प्लास्टिक जो होते हैं वो हीट देने पर क्या होते हैं? मेल्ट हो जाते हैं, पिघलने लग जाते हैं। ओके, और कुछ प्लास्टिक जो होते हैं उनको रिसाइकल किया जा सकता है। ओके, रिसाइकल्ड किया जा सकता है। तो ये चीज़ें अपन ने पढ़ ली थी। ओके, आज जो है हम इसी बेंटिंग और मेल्टिंग प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम प्लास्टिक के टाइप पढ़ेंगे कि प्लास्टिक जो है वो कितने टाइप का होता है। तो प्लास्टिक इज ऑफ टू टाइप। एक तो होता है थर्मोप्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक, और दूसरा जो होता है वो होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ओके, एक तो थर्मोप्लास्टिक और दूसरा जो है वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो आइए स्टडी करते हैं। हम पेज नंबर 37 पे हैं। ओके, देखिए, प्लास्टिक विच गेट्स डिफॉर्म्ड इजीली। ऐसा प्लास्टिक जिसको आसानी से डिफॉर्म्ड किया जा सकता है, दूसरी शेप में ढाला जा सकता है, उसका शेप साइज जो है वो बदला जा सकता है ऑन हीटिंग। और ये कब होगा? जब हम उस प्लास्टिक को गर्म करेंगे। या फिर एंड कैन बी बेंड इजीली, और ऐसे प्लास्टिक जिनको आसानी से मोड़ा जा सकता है, ये जो प्लास्टिक होते हैं उनको बोलते हैं थर्मोप्लास्टिक्स। क्या बोलते हैं? थर्मोप्लास्टिक। पॉलीथीन जो है, पॉलीथीन जान गए होंगे आप, पॉलीथीन बैग जो है हम कैरी करते हैं। ओके, मार्केट से जब भी कोई हाउस होल्ड आइटम जो है खरीद के लाते हैं, आपको पता है वहाँ पे पॉलीथीन जो है वो लेकर आते हैं। ओके, या पीवीसी जो होता है, पॉली वाइनल क्लोराइड, जो आपने प्लास्टिक देखा होगा, पीवीसी पाइप देखे होंगे, या जो वायरिंग होती है घर में उसके ऊपर, वायर के ऊपर जो प्लास्टिक होता है ना, वो प्लास्टिक कौन सा होता है? पीवीसी होता है। ये थर्मोप्लास्टिक के एग्जाम्पल है। ओके, तो डेफिनेशन क्या होगी? प्लास्टिक विच गेट डिफॉर्म्ड इजीली, ऐसा प्लास्टिक जिसको आसानी से डिफॉर्म किया जा सकता है, और हीट करने पे जिसको आसानी से डिफॉर्म किया जा सके। और ऐसा प्लास्टिक जिसको बेंट किया जा सके, वो क्या होगा? वो थर्मोप्लास्टिक होगा। ओके, एग्जाम्पल क्या है इसके? तो एग्जाम्पल है इसके पॉलीथीन एंड पीवीसी। आगे चलते हैं। अभी यूज कहाँ पर किए जाते हैं? तो दीज आर यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग टॉयज। टॉयज खिलौने बनाए जाते हैं, कोम्ब जो कंघा है वो, और वेरियस टाइप ऑफ कंटेनर, और तरह तरह के जो कंटेनर्स होते हैं जिनको हम किचन में काम में लेते हैं, वो प्लास्टिक के कंटेनर जिनके अंदर फूड को स्टोर करके रखते हैं, वो सब कुछ बनाने के लिए कौन सा प्लास्टिक काम में लेते हैं? थर्मोप्लास्टिक। ओके,
चलते हैं आगे। ऑन अदर हैंड, दूसरी तरफ, मतलब एक तो टाइप ये हो गया, दूसरा टाइप क्या है, देर आर सम प्लास्टिक विच व्हेन मोल्डेड वंस कैन नॉट बी सॉफ्टन बाय हीटिंग। कुछ ऐसे प्लास्टिक भी हैं जिनको एक बार मोल्डेड कर दिया, मतलब एक बार हमने कोई शेप जो है उसको प्रोवाइड कर दी, एक बार हमने कोई शेप उसको दे दी, उसके बाद उसको शोफन, शोफन मतलब सॉफ्ट नहीं कर सकते आप, वापस से उसको मोल्ड नहीं कर पाते, आप उसको बेंट नहीं कर पाओगे गर्म करने पर या हीटिंग पर। तो इस तरह के प्लास्टिक जो सेट हो चुके हैं, जो एक शेप जो उनको दे दी गई है, बस वो उसी शेप में रहेंगे, अब वो सिर्फ टूट सकते हैं, वो किसी दूसरी शेप के अंदर नहीं ढाले जा सकते। तो ऐसे प्लास्टिक जो होते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होते हैं। देखिए, सेट इस वर्ड से आप समझ सकते हैं, सेट मतलब जो एक बार किसी डिज़ाइन में सेट कर दिए गए हैं, शेप में डिज़ाइन कर दिए गए हैं, ओके, फिर उनके अंदर कोई चेंज नहीं हो सकता, फिर उनको आप यूज़ भी नहीं कर सकते, आप उनको हीटिंग के थ्रू मोल्ड भी नहीं कर पाओगे। इसके एग्जांपल देखिए, टू एग्जांपल्स आर बेकेलाइट एंड मेलामाइन। ओके, बेकेलाइट एंड मेलामाइन आर द एग्जांपल ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। इनके एग्जांपल पढ़ते हैं। देखिए, बेकेलाइट इज ए पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल स्विचेज, हैंडल्स एंड वेरियस यूटेंसिल एट्सेट्रा। देखिए कितना अच्छा बताया है इसने। इसने बोला है कि बेकेलाइट जो होता है, बेकेलाइट उसको किस में यूज करते हैं, जो स्विचेस, हमारे घर में जो स्विच होते हैं ना, ऑन ऑफ करते हैं किसी भी अप्लायंस को, तो वो जो इलेक्ट्रिकल स्विच होते हैं वो किस प्लास्टिक से बने हुए हैं, बेकेलाइट से। क्यों? क्योंकि इसमें से हीट कंडक्ट नहीं होती, इसमें से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती। ओके, हैंडल्स जो होते हैं, जैसे कुकर जो होते हैं घर में, अपन कुकर या पैन तवा ये सब कुछ काम में लेते हैं, उनके जो हैंडल्स होते हैं, ओके, वो सब जो है किसके बने हुए होते हैं, बेकेलाइट के। किसके? बेकेलाइट के। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि द हैंडल ऑफ कुकर इज मेड अप ऑफ विच टाइप ऑफ प्लास्टिक। ओके, तो बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो आप जरूर नोट करें। बेकेलाइट इज ए थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक द टाइप ऑफ प्लास्टिक विच कैन नॉट बी मोल्डेड ऑन हीटिंग। ऐसे प्लास्टिक जिनको हीट देकर आप मोल्ड नहीं कर सकते, दोबारा शेप के अंदर नहीं ढाल सकते, बेंट नहीं कर सकते। मेलामाइन के बारे में पढ़ लेते हैं। मेलामाइन इज ए वर्सेटाइल मटेरियल, ये भी एक वर्सेटाइल मटेरियल है, मतलब बहुत सारे यूजेस हैं इसके। इट रेजिस्ट फायर, देखिए ये, इस पे आग का कोई फर्क नहीं पड़ता। मेलामाइन जो प्लास्टिक होता है ये जलता नहीं है, इसके ऊपर आग का, फायर का कोई फर्क नहीं पड़ता। ये रेजिस्टेंस है, रेजिस्ट है फायर के अगेंस्ट, एंड कैन टॉलरेट हीट बेटर देन अदर प्लास्टिक, और बहुत ज़्यादा हीट को ये क्या कर सकता है, टॉलरेट कर सकता है। तो रेजिस्टेंट टू फायर, फायर रेजिस्टेंट है, ओके, और बहुत सारी हीट को क्या कर सकता है, टॉलरेट कर सकता है। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग फ्लोर टाइल्स, जो टाइल्स होती हैं, फ्लोर की जो टाइल्स होती हैं उनको बनाने के लिए। किचन वेयर, किचन के अंदर जो बहुत सारे क्या बोले जिनको पेन है, ओके, आपने देखा होगा आजकल नॉन स्टिक पेन जो है वो आते हैं जिनमें खाना चिपकता नहीं है, तो एक्चुअल में उसमें अंदर मेटल तो है ही, उस पर एक प्लास्टिक की भी कोटिंग है, और वो कौन सा है, मेलामाइन है। तो किचन वेयर हैं, जैसे बहुत सारे किचन के अंदर यूज होने वाले जो बर्तन हैं। एंड फैब्रिक्स विच रेजिस्ट फायर, और ऐसे कपड़े भी बनाए जाते हैं जैसे फायर ब्रिगेड वाले जो होते हैं, तो उनके वो जो पाइप यूज करते हैं एज अ मेलामाइन, उनके जो कपड़े हैं उनके अंदर भी मेलामाइन मिक्स है। ओके, तो ये क्योंकि इस प्लास्टिक के ऊपर आग जो है, फायर जो है, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे कुछ एग्जांपल हमको फिगर दिखाई दे रहे हैं। फिगर 3.8 shows the various uses of thermoplastic and thermosetting plastic। ये देखिए, ओके, आपको दिखाई दे रहा होगा, ये देखिए। तो सम आर्टिकल्स मेड अप ऑफ प्लास्टिक, ये तो है आर्टिकल्स मेड अप ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से, जैसे स्विच है, ये कुकर या पेन जो होता है उसका हैंडल है, जो किससे बना हुआ, बेकेलाइट से। ये प्लेट है, आपने प्लास्टिक की प्लेट देखी होगी, ओके, तो वो हीट का उनके ऊपर ज़्यादा फर्क जो है वो नहीं पड़ता। ओके, तो ये किससे बनी हुई है, मेलामाइन प्लास्टिक से बनी हुई है। ये देखिए कंटेनर जो हम घर में काम में लेते हैं, ये वायर हम घर में काम में लेते हैं, उसके ऊपर का जो कवरिंग दिखाई दे रहा है ना, ये रेड एंड ब्लू और ये ब्लैक कलर, ये एक्चुअल में क्या है, ये पीवीसी है। ओके,
ये प्लास्टिक के कंटेनर जो फूड स्टोरेज के लिए काम में लेते हैं घर में, ओके, फूड मटेरियल्स के स्टोरेज के लिए काम में लेते हैं, तो ये क्या है, ये थर्मोप्लास्टिक है। इनको हीट देंगे तो ये बेंट करते हैं, पिघलने लग जाते हैं, इनको इनके ऊपर हीट का कोई इफेक्ट नहीं होता है। समझ गए होंगे आप आगे। तो नेक्स्ट अपना टॉपिक जो है वो क्या है, प्लास्टिक एंड मटेरियल ऑफ चॉइस। प्लास्टिक्स एज मटेरियल ऑफ चॉइस। तो आजकल प्लास्टिक जो है उसको प्रेफरेंस ज़्यादा दी जाती है। हाउस होल्ड आइटम्स जो हैं उसके लिए, या मान लीजिए हमारे घर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो प्लास्टिक मेड हैं और ज़्यादा उसको प्रेफरेबल माना जाता है, अच्छा माना जाता है। क्यों माना जाता है, तो देखिए इसके बारे में। टुडे इफ़ वी थिंक ऑफ स्टोरिंग ए फूड आइटम, water, milk and pickle, dry food, etc. प्लास्टिक कंटेनर आर सेम मोस्ट कन्वीनियंट। देखिए कितनी अच्छी बात बोली है इसने, कि आज हमें किचन में, घर में, अगर हमें पानी को, मिल्क, दूध को, पिकल, अचार को, या कोई भी ड्राई फूड है, ओके, उसको स्टोर करके रखना है, राइस ग्रेन हो गया, ओके, आलमंड्स हो गए, तो उनको अगर हमें स्टोर करके रखना है, तो आप ये देखते हो कि आजकल ज़्यादातर जो हमारे किचन के अंदर जो कंटेनर काम में लिए जाते हैं प्लास्टिक के, क्योंकि प्लास्टिक जो है वो ज़्यादा सुविधाजनक पड़ता है या ज़्यादा अच्छा माना गया है। अच्छा क्यों माना गया है, क्योंकि एक तो ड्यूरेबल है, कोई रिएक्शन नहीं करता, क्योंकि मेटल के अगर कंटेनर होते हैं तो वो क्या करते हैं, फूड आइटम के अंदर कुछ प्रेजेंट है तो उसके साथ वो रिएक्शन करने लग जाते हैं, ओके। और मेटल जो होते हैं उन पे जंग भी लगता है, आपको पता है, ओके। और मेटल जो होते हैं जैसे अगर गिर जाता है तो उनके अंदर स्ट्रेन आ जाते हैं, लेकिन प्लास्टिक के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो प्लास्टिक जो है उसको ज़्यादा कन्वीनियंट या ज़्यादा प्रेफरेबल किया जाता है आजकल कंटेनर जो किचन में काम में लेते हैं उनके उनके लिए। तो ऐसा क्यों है, दिस इज़ बिकॉज ऑफ देयर लाइट वेट। एक तो प्लास्टिक हल्के हैं, लोअर प्राइस, कम प्राइस में उपलब्ध हो जाते हैं। अगर कंपेयर करें मेटल के कंटेनर से, तो मेटल के कंटेनर क्या होते हैं, महंगे होते हैं। गुड स्ट्रेंथ, बहुत मतलब अच्छे मजबूत होते हैं। एंड ईजी हैंडलिंग, और इनको हैंडल करना बहुत आसान है, ओके। तो और बहुत सारी वैरायटी ऑफ शेप डिज़ाइन में अवेलेबल हैं, सबसे बड़ी बात, ओके। तो आजकल जो है ज़्यादातर हमारे घर में जो आइटम्स यूज होते हैं फूड स्टोरेज के लिए, जो कंटेनर यूज होते हैं, या अदर हाउस होल्ड कोई भी आइटम जो हम काम में लेते हैं, प्लास्टिक के ज़्यादा यूज करते हैं। क्यों, क्योंकि लाइट वेट है प्लास्टिक, कम प्राइस में अवेलेबल हो जाता है, बहुत मजबूत होता है, और हैंडल करना बहुत आसान है, ओके। बीइंग लाइटर एज कम्पेयर टू मेटल, क्योंकि अगर मेटल, अब देखिए पहले क्या करते थे, या मोस्टली मेटल के कंटेनर देखते होंगे आप पहले, ओके। हमारे घर में ज़्यादातर जो थे मेटल के कंटेनर, स्टील के डिब्बे आपने देखे होंगे, ओके। या चीनी मिट्टी के बड़े बर्तन आपने देखे होंगे अचार को स्टोर करने के लिए। तो वो जो है उनको हैंडल करना बहुत मुश्किल है, ओके। तो तो ये क्योंकि मेटल से हल्के हैं, इस वजह से। प्लास्टिक आर यूज्ड इन कार, प्लास्टिक को यूज किया जाता है, जैसे कार में भी बहुत सारा मटेरियल जो होता है कार के अंदर, जो उसके बॉडी स्ट्रक्चर होता है उसमें बहुत सारा प्लास्टिक यूज किया जाता है। एयरक्राफ्ट में भी किया जाता है, स्पेस क्राफ्ट जो होते हैं उनके अंदर भी बहुत सारा प्लास्टिक जो है वो यूज होता है। एयरक्राफ्ट समझ गए होंगे आप, हवाई जहाज वगैरह जो है, ओके। विमान जितने भी हैं वो, स्पेस क्राफ्ट जिनको स्पेस में लॉन्च किया जाता है, अंतरिक्ष में लॉन्च किया जाता है, सैटेलाइट और ये सब, तो उनमें प्लास्टिक जो है बहुत ज़्यादा, क्योंकि प्लास्टिक ड्यूरेबल होता है, लंबे समय तक चलता है, ओके। वही कहानी है जो हमने सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में पढ़ी। द लिस्ट is endless. If we start continue articles like slippers, furniture, decoration piece, etc. तो ये लिस्ट बहुत लंबी है प्लास्टिक से बनने वाले आइटम्स की। बहुत सारे आइटम जो हैं आज हम प्लास्टिक से बने हुए जो हैं यूज करते हैं, स्लीपर हो, फर्नीचर हो, या डेकोरेशन के कोई भी पीस हो, आइटम हो। नाउ लेट्स द डिस्कस द करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टिक। तो अब हम जो है प्लास्टिक का इतना ज़्यादा यूज हो रहा है, ओके,
और आपको पता है प्लास्टिक जो है वो भी केमिकल से ही बनता है, सिंथेटिक फाइबर की तरह। तो ऐसी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं प्लास्टिक में, ऐसी कौन सी अच्छी प्रॉपर्टीज़ हैं प्लास्टिक में कि प्लास्टिक को ज़्यादा यूज किया जा रहा है? तो देखिए, फर्स्ट प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, और पहला प्रॉपर्टी क्या है? प्लास्टिक इज नॉन रिएक्टिव। प्लास्टिक जो है वो नॉन रिएक्टिव है। क्या है? नॉन रिएक्टिव, मतलब ये रिएक्शन नहीं करता। अगर मेटल है तो मेटल क्या कर लेती है? मेटल रिएक्शन कर लेती है, ओके। लेकिन प्लास्टिक जो है वो रिएक्शन नहीं करता, जो फूड है उसके साथ रिएक्शन नहीं करता, ओके। जिसे मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाना चाहूँगा। जैसे मान लीजिए अपने घर में कोई आयरन कंटेनर है, लोहे का कोई डिब्बा है मान लीजिए, उसके अंदर अपन जो है शोर मटेरियल को रखते हैं। मान लीजिए ये एक आगे भी है, ये चीज़ें हम पढ़ेंगे जब मेटल नॉन मेटल वाला चैप्टर पढ़ेंगे। उसमें खट्टी चीज़ें रखते हैं, जैसे नींबू का अचार रख दिया, पिकल कोई भी अचार रख दिया, ओके। तो ये क्या करता है? ये क्योंकि आयरन है, आयरन इज ए मेटल, ये क्या है? ये एक मेटल है। और ये क्या करेगा? ये शोर सब्सटेंस जो है, खट्टे सब्सटेंस जो है, उनके अंदर क्या होते हैं? एसिड होते हैं। तो ये आयरन एसिड के साथ रिएक्ट कर लेगा, क्लियर? तो रिएक्ट कर लेगा तो एक थर्ड सब्सटेंस, एक अलग ही सब्सटेंस बनेगा, और वो जो सब्सटेंस होगा वो खतरनाक हो सकता है हमारी बॉडी के लिए, ओके। तो मेटल्स जो होती है वो क्या करती हैं? रिएक्शन कर लेती हैं। अगर मेटल के डिब्बे यूज करते हैं घर में, या मेटल से रिलेटेड जो है अपन घर में बहुत सारी चीज़ें यूज करते हैं, उनके अंदर अगर फूड को स्टोर करके रखते हैं, तो मेटल्स क्या होती हैं? वो जो स्टोरिंग फूड है उसके साथ रिएक्शन कर लेती है। लेकिन प्लास्टिक ऐसा नहीं करता, क्योंकि प्लास्टिक क्या होता है? नॉन रिएक्टिव होता है। You know that metals like iron gets rusted when left exposed to moisture and air। अब मान लीजिए यही आयरन से बना हुआ कंटेनर, लोहे का बना हुआ कंटेनर जो है, डिब्बा जिसके अंदर हम फूड स्टोर करके रखते हैं, वो जब भी हवा या नमी के कांटेक्ट में आएगा, मॉइस्चर जो नमी होती है उसके कांटेक्ट में आएगा, तो उस पर रस्टिंग होने लग जाएगी, उस पर जंग लगना स्टार्ट हो जाता है, जंग तो वो खराब होने लग जाता है। बट प्लास्टिक डू नॉट रिएक्ट, लेकिन प्लास्टिक रिएक्ट नहीं करता, चाहे आप उसको बाहर रखें या कहीं पर भी रखें, वो जो है नमी में रखें, हीट में रखें ज़्यादा, तो वो जो है रिएक्शन नहीं करता, ओके। विद वाटर एंड एयर, वो वाटर और एयर के साथ रिएक्शन नहीं करता। दे आर नॉट करोडेड ईजिली, ये आसानी से कोरोडेड नहीं होते हैं, संक्षारित नहीं होते हैं, रस्टिंग नहीं होती है, समय के साथ ख़त्म नहीं होते हैं, गलते नहीं हैं। दैट इज़ वाई, इसी वजह से दे आर यूज टू स्टोर वेरियस काइंड ऑफ मटेरियल इंक्लूडिंग मैनी केमिकल्स। इसी वजह से बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे जो फूड हैं उनको स्टोर करने के लिए प्लास्टिक को यूज किया जाता है। इवन केमिकल्स को स्टोर करने के लिए भी, केमिकल्स को भी जो है स्टोर करने के लिए जो है प्लास्टिक यूज किया जाता है। आपने देखा होगा बहुत सारी मेडिसिन्स, बहुत सारी जो लिक्विड मेडिसिन्स होती हैं अवेलेबल होती हैं किसके अंदर? प्लास्टिक के बोतल के अंदर। क्योंकि प्लास्टिक की बोतल जो है वो किसी के साथ, या प्लास्टिक जो है वो किसी के साथ रिएक्शन नहीं करता, जबकि मेटल रिएक्शन स्टार्ट कर देती हैं, ओके। तो पहला तो ये प्रॉपर्टी हो गया प्लास्टिक का। दूसरा देखते हैं क्या प्रॉपर्टी है जो उसको अच्छा माना जाता है, उसको प्रेफर किया जाता है ज़्यादा। प्लास्टिक इज़ लाइट, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल। प्लास्टिक जो है हल्का होता है, मजबूत होता है, और लॉन्ग लास्टिंग, मतलब लंबे समय तक जो है प्लास्टिक को कुछ नहीं होता, लंबे समय तक चलता है। टॉक टू योर पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स अबाउट द टाइप्स ऑफ बकेट्स दैट वर यूज्ड इन द पास्ट। तो आप जो है अपने परिवार में जो भी बड़े लोग हैं उनसे पूछें कि पहले जो बाल्टी हम यूज करते थे, ओके, नहाने के लिए, पानी के लिए, तो वो जो बाल्टी थी वो मेटल की होती थी पहले, ओके। तो वो आपको यही बताएंगे कि पहले जो थे मेटल की बाल्टी जो यूज करते थे उनमें जंग लग जाता था, और अगर गिर जाती थी तो टूट फूट या मोच आ जाती थी, या वो टूट जाती थी, ओके। व्हाट इज़ द मटेरियल ऑफ द बकेट्स और मग्स यू आर यूजिंग टुडे। और आजकल जो बाल्टी यूज कर रहे हैं आप, या आजकल जो जग यूज कर रहे हैं, मग यूज कर रहे हैं, वो किसके बने हुए हैं? तो जाहिर सी बात है किसके बने हुए हैं? प्लास्टिक के। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग प्लास्टिक कंटेनर। तो क्यों यूज हो रहे हैं प्लास्टिक कंटेनर, इतने ज़्यादा प्लास्टिक के कंटेनर क्यों यूज हो रहे हैं? बकेट्स, मग, ये सब।
सिंस प्लास्टिक इज वेरी लाइट, क्योंकि प्लास्टिक बहुत हल्का है, स्ट्रॉन्ग मजबूत है, ड्यूरेबल है मतलब लंबे समय तक चलता है, एंड कैन बी मोल्डेड इनटू डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस। और सबसे खास बात जो है, वेराइटी ऑफ शेप और साइज के अंदर अवेलेबल होता है। बहुत सारी शेप, बहुत सारी साइज में बहुत सारे प्लास्टिक प्रोडक्ट जो है वो आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। इट इज़ यूज फॉर वेरियस पर्पसेस, और बहुत सारे पर्पसेस के लिए जो है इनको यूज कर सकते हैं। किचन में यूज कर सकते हैं, बाहर यूज कर सकते हैं। ओके, तो प्लास्टिक्स आर जनरली चीपर देन मेटल। मेटल से ये क्या होते हैं, सस्ते भी होते हैं। दे आर वाइडली यूज इन इंडस्ट्री एंड फॉर हाउस होल्ड आर्टिकल्स। बहुत इंडस्ट्री के अंदर बहुत ज़्यादा प्लास्टिक मटेरियल्स को यूज किया जाता है, और साथ ही साथ हमारे जो हाउस होल्ड आर्टिकल्स के तौर पे, मतलब हमने जो घरेलू घर में जो चीज़ें होती हैं उनको रखने के लिए, ओके, या बहुत सारे अपने घर हाउस होल्ड जो आर्टिकल्स हैं, घर में जो बहुत सारी चीज़ें हम काम में लेते हैं, वो सब किसकी बनी हुई है, प्लास्टिक की बनी हुई है। मेक ए लिस्ट ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ प्लास्टिक कंटेनर डेट यू यूज़ इन डेली लाइफ। तो ये आपका वर्क है कि आपके घर में जो भी प्लास्टिक से बना हुआ आर्टिकल ऑब्जेक्ट यूज हो रहा है उसकी एक लिस्ट जो है आप तैयार करें। तो ये था प्लास्टिक के बारे में। प्लास्टिक इज नॉन रिएक्टिव, प्लास्टिक इज लाइट, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल। तो आज हमने टू टाइप्स ऑफ प्लास्टिक जो उनकी डिटेल करी और प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टिक के बारे में पढ़ा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड विद साइंस ट्यूटोरियल।